भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील आज साइन हो गई। यह भारत का एक सबसे बड़ा कदम है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर हस्ताक्षर किए। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। कुल कीमत 63,000 करोड़ रुपए में है। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में मंजूरी मिली थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। राफेल मरीन की खासियत, 26 राफेल मरीन फाइटर जेट में 22 सिंगल सीटर होंगे। 26 नए राफेल मरीन भारत को मिलेंगे। बहुत कम जगह पर ये आसानी से लैंड भी कर सकते हैं। नौसेना के जहाज से स्की जंप की खासियत भी है इनमें। हालांकि इनका वजन थोड़ा सा जो राफेल लड़ाकू विमान है उनसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये राफेल मरीन विमान है। राफेल का ये एक अलग संस्करण, और मोदी कैबिनेट ने इनको मंजूरी दी थी। अद्भुत क्षमता वाला विमान ये बताया जा रहा है। भारतीय बेड़े में इजाफा होगा और इसके साथ ही न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए भी इसको डिज़ाइन किया गया है। हवा में रिफ्यूलिंग कर सकता है। एडवांस रडार तकनीक से भी लैस है और 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। हालांकि इसकी रेंज की बात करें तो 3,700 किलोमीटर की रेंज इसकी बताई जाती है। वजन इसका 10,600 किलोग्राम बताया जाता है और रफ्तार 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी रफ्तार होगी। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजीत, भारत की शक्ति और बढ़ गई है। 26 राफेल मरीन विमान की डील पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं, क्या खबर है? देखिए, अभी ठीक 1 घंटे पहले 2 बजे के आसपास ये सबसे बड़ा रक्षा सौदा हाल के दिनों का हुआ है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल लड़ाकू विमान का सौदा हुआ है। रक्षा जो सचिव हैं राजेश कुमार सिंह और उसके अलावा वाइस चीफ है नौसेना के स्वामीनाथन, उनकी मौजूदगी में फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं वो मौजूद थे और इसको अंतिम रूप दे दिया गया। इसी महीने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसको अंतिम रूप दिया था। सरकार ने इसको मंजूरी दी थी। और आपको याद है कि इससे पहले फ्रांस से ही भारतीय वायुसेना के लिए 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे गए थे। 2019 में वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना था। लेकिन इस बार अब जो हालात पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी है, इस वक्त न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि अब कूटनीतिक कदमों के बाद भारत सैन्य तौर पर क्या कदम उठाता है। ऐसे मौके पर 26 नौसेना के रफाल मरीन जो वर्जन है वो खरीदना एक बड़ा संकेत है, खासतौर से पूरे क्षेत्र के लिए, पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान निश्चित तौर पर पाकिस्तान की धड़कनें इससे बढ़ेंगी। और जहाँ तक इस लड़ाकू विमान की बात करें तो भारतीय नौसेना अपने दोनों जो युद्धपोत हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, उन दोनों युद्धपोतों पर एक ऐसा कारगर लड़ाकू विमान चाहती थी, क्योंकि अभी तक उस पर जो लड़ाकू विमान है वो सुखोई लड़ाकू विमान तैनात किया गया था। लेकिन एक 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना को ज़रूरत थी। और इससे निश्चित तौर पर अब इस वक्त देश दुनिया के जो हालात हैं, भारतीय नौसेना की ताकत आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और रफाल भी भारतीय वायुसेना के पास आसमान हवाई मोर्चे पर उसकी ताकत को बढ़ा रहा है। अब समुद्री मोर्चे पर भी भारत नौसेना की ताकत बढ़ेगी और बेशक भारत की ताकत यहाँ पर और बढ़ेगी। गौरव सावंत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। गौरव, 26 नए राफेल मरीन विमान भारत को मिलने जा रहे हैं और ये डील फाइनल भी हो गई है। भारत की ताकत की बात करें तो कितनी और बढ़ जाती है इस डील से? ये एक बहुत बड़ा रक्षा सौदा है और भारत की दृष्टि से अगर इसे देखा जाए तो बहुत ही आवश्यकता इस समय थी। रफाल मरीन्स की अगर बात करें तो जो भारत में ही बने युद्धपोत हैं, भारत का जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत पर और विक्रमादित्य पर ये तैनात किए जाएंगे। अच्छा, इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी की बात की जाती है, यानी 36 विमान वायुसेना के पास है, 26 नौसेना के, लेकिन सभी एक साथ ऑपरेशंस के लिए उड़ सकते हैं, और चाहे समुद्र के ऊपर या फिर लैंड अटैक मोड में। ये एंटी शिप वॉरफेयर, प्रिसिशन स्ट्राइक, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, यानी जितनी दूर आपकी आंख देख सकती है उससे भी दुगनी दूर रेडार पर देखकर टारगेट को एक्वायर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी टेक्नोलॉजी है। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन इसके कहे जाते हैं। अच्छा, डिलीवरी कब? 28-29 को ये शुरू हो जाएगी और 31-32 तक पूरे 26 विमान आ जाएंगे। ये आपके युद्धपोत पर तैनात रहेंगे। कुल 26 विमान आ रहे हैं, जिसमें से 22 सिंगल सीटर है, 4
ट्रेनिंग के लिए है तो वो ट्विन सीटर कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक बात, 63,000 करोड़ रुपए की ये डील है, लेकिन फायदा इसका ये होगा कि सूत्रों के मुताबिक जो अब 114 अतिरिक्त विमान भारत खरीदना चाहता है, संभवतः उसमें भी रफाल को आगे चुना जाए। इसकी एक वजह यह भी है कि ट्रेनिंग एक साथ होगी, यानी वायुसेना के पायलट और नौसेना के पायलट, तो ट्रेनिंग का पैसा बचेगा, लॉजिस्टिक्स का पैसा बचेगा, इंटरऑपरेबिलिटी बहुत लाभदायक होगी। पाकिस्तान के खिलाफ या चीन के खिलाफ जहां भी जरूरत हो, सभी विमान एक साथ उड़ सकते हैं। 36 विमान वायुसेना के लिए आ चुके हैं। 26 की खरीदारी का ये आज सौदा हुआ है, जो 2031-32 तक पूरा हो जाएगा। जमीन से उड़ान भरने में सक्षम, युद्धपोत से उड़ान भरने में सक्षम इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर और विक्रमादित्य दोनों से, और एंटी शिप वॉरफेयर और एंटी ग्राउंड वॉरफेयर, यानी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड, इसमें जो स्कैल्प, मीटियोर मिसाइल्स लगती हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मार करने की क्षमता और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन को वार करने की क्षमता, ये दोनों इसी विमान में है, जो भारतीय वायुसेना और नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। अब बिल्कुल ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि भारत की शक्ति यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आ रही है गौरव, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि राफेल 36 विमान राफेल भारत को मिले थे और उसके बाद ये राफेल मरीन 26 विमान मिल रहे हैं। कितना फर्क है राफेल और राफेल मरीन में? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, इसमें लगभग 80 से 85% एक ही टेक्नोलॉजी है, एक ही तरह के ये विमान है जो भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है और नौसेना इस्तेमाल कर रही है। जो नौसेना का वर्जन है उसमें कुछ चीजें अलग है, जैसे उसकी लैंडिंग गियर, क्योंकि आपको डेक लैंडिंग करनी है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पे लैंड करना है, तो वो एक रीइंफोर्स लैंडिंग गियर है। उसमें एक अरेस्टर वायर है। अरेस्टर वायर का फायदा ये होता है कि आप बहुत तेजी से लैंड करते हैं और उसमें एक हुक लगा रहता है जो आपके विमान को रोक लेता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही उम्दा साबित होगा, क्योंकि अब तक जो विमान भारतीय नौसेना इस्तेमाल कर रही थी MiG-29K, वो उतने सक्षम नहीं समझे जा पा रहे थे। उससे पहले सी हैरियर बहुत अच्छा था जो भारतीय नौसेना इस्तेमाल करती थी INS विराट पर भी और उससे पहले INS विक्रांत पर भी। तो ये जो विमान है, अच्छा रखरखाव में, क्योंकि ये जो 36 वायुसेना के लिए है और 26 नौसेना, इसके पुर्जे ज्यादातर एक तरह के ही है, तो रखरखाव में 80-85% आपको लाभ हो जाएगा। ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा लाभ होगा, ट्रेनिंग का खर्चा बहुत कम होगा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा बहुत कम होगा, और इसीलिए ये भारतीय वायुसेना के लिए मीटियोर और स्कैल्प। और बिल्कुल गौरव, बहुत से लोगों के मन में सवाल जो थे, उन सवालों के जवाब आपने बहुत डिटेल में दिया, उनको समझने में बहुत आसानी हुई होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसमान से लेकर समुद्र तक की सरहद की हिफाजत में भारत की ताकत दोगुनी हो जाएगी। हिंदुस्तान के आसमान से दुश्मन की तबाही की कहानी लिखने वाले 36 राफेल पहले से भारत के पास है। अब यहां पर आप देखिए कि ट्विन सीटर 4 फाइटर यहां पर मिलेंगे। आसमान का तूफान की बात की जा रही है। राफेल मरीन जिसको कहा जा रहा है, रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में गौरव ने आपको बताया, साथ ही पर्सनल ट्रेनिंग भी होगी, स्वदेशी निर्माण भी यहाँ पर है। इसके साथ ही इसके आकार की बात की जाती है तो जो राफेल विमान है, राफेल मरीन विमान की लंबाई थोड़ी सी उससे ज़्यादा रहने वाली है, साथ ही वजन भी ज़्यादा रहने वाला है। 11,000 किलो ईंधन की क्षमता लेकर की क्षमता है इसकी राफेल मरीन की, साथ ही 3,700 किलोमीटर के करीब इसकी रेंज रहने वाली है। एंटी शिप मिसाइलों से ये लैस रहेगा। राफेल मरीन के बारे में डिटेल हम आपको बता रहे हैं। स्कैल्प क्रूज मिसाइलें से इसमें लैस रहेंगी। इसके साथ ही लॉन्ग रेंज मीटियोर मिसाइलें भी ये दाग सकता है। हवा में रिफ्यूलिंग भी ये कर सकता है। 9 क्विंटल तक के लेजर गाइडेड बम से भी राफेल मरीन लैस रहने वाला है। तूफान जैसी रफ्तार, साथ में विध्वंसक हथियार, पल भर में फलक के पार। तबाही का दूसरा नाम है राफेल। और हिंदुस्तान के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाली इसी ताकत यानी राफेल के मरीन वर्जन का सौदा हिंदुस्तान ने किया है। हिंदुस्तान के आसमान की हिफाजत में तैनात 36 राफेलों के बेड़े को समंदर में बराबरी की शक्ति देने के लिए भारत ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल लेने का फैसला किया है।
64,000 करोड़ रुपए से अधिक की ये डील तब सील की गई जब पाकिस्तान ने पहलगाम में 27 निहत्थे हिंदुओं का नरसंहार करके हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया। 22 अप्रैल के नरसंहार के बाद फौरन दिल्ली में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में यह फैसला लिया गया कि फ्रांस से 26 और राफेल मरीन फौरन खरीदी जाए, जो अरब सागर में पाकिस्तानी फौज को दफन करने के लिए काम आने वाला है। इस सौदे में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर फाइटर जेट शामिल होंगे। साथ ही बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण वाला पैकेज भी शामिल होगा। ये सभी 26 मरीन राफेल जेट आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट होंगे और मौजूदा मिग-29 के बेड़े को सपोर्ट करेंगे। इस सौदे के साथ ही राफेल जेट की संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। अरब सागर में आतंकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखने वाली भारतीय नौसेना अब पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत से पहले उसे समंदर में दफन कर सकती है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत की हवाई पट्टी से टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाली इस सुपर मशीन की खासियतें कुछ ऐसी हैं। 15.27 मीटर लंबे, 10.80 मीटर चौड़े और 5.34 मीटर ऊंचे इस फाइटर की अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 11,000 किलो से अधिक ईंधन के साथ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई में ओझल हो सकता है। एक बार उड़कर 3700 किलोमीटर की रेंज तक युद्ध करने वाला ये फाइटर 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसका रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर इन फाइटर्स की तैनाती की जाएगी, जो सिर्फ 200 मीटर के रनवे से ऑपरेट कर सकते हैं और एक बार आसमान में पहुंचने के बाद हवा से लेकर समंदर और जमीन तक राफेल मरीन के कहर से किसी का बचना मुश्किल होता है, क्योंकि एंटी शिप और एंटी न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए डिजाइन किए गए इस फाइटर में स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइलें हैं, जो हवा से हवा में मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें मीटियोर भी लगी हैं। 9 क्विंटल तक के वजन वाले लेजर गाइडेड बम ले जाने में सक्षम राफेल जीपीएस गाइडेड हैमर बमों से लेकर एसीबी तक से लैस है। भारत से खरीद पक्की होने से पहले फ्रांस ने राफेल मरीन की खासियतों को दिखाने के लिए समंदर में युद्धपोत पर इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ का नजारा दिखाया था। पाकिस्तान जैसे मुल्क के आतंकी मिजाज को देखते हुए इंडियन नेवी में राफेल एम बेहद जरूरी हो गया था। हालांकि अभी हिंदुस्तान के हाथ इस तूफान की ताकत के आने में कम से कम 3 साल का वक्त है। 2028 से 2032 तक राफेल मरीन की डिलीवरी भारत में होने वाली है और तब हिंद के दुश्मनों का काल आसमान से ही नहीं, समंदर से भी सरहदों की निगहबानी में तैनात रहेगा। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर